नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर नेताओं के बीच, पार्टियों के बीच जंग से का माहौल है। खुद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार मनीष सिसोदिया डंपिंग साइट का दौरा कर रहे हैं। लगातार दिल्ली में गंदगी का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी के तमाम नेता मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, तमाम नेता यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल पर अटैकिंग मोड में हैं। दिल्ली की गली मोहल्ले, सड़कें पोस्टर और बैनर से अटे पड़े हैं। यानी अगले लगभग 1 महीने में चुनाव की संभावना है। दरअसल इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी तैयारी कर ली है। सिर्फ वोटर लिस्ट फाइनल होने की इंतजार किया जा रहा है, जो 6 नवंबर तक पूरी हो सकती है। 6 नवंबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है और दिसंबर के पहले वीक में ये इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर ये है कि खुद कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट चली गई है। दिल्ली के कांग्रेस के चीफ अनिल कुमार ने चुनाव आयोग के जो परिसीमन फार्मूले के उसको चुनौती दी है। अनिल कुमार का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो परिसीमन किया है जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो, बीजेपी वार्डों में एमसीडी में जीत जाए। और ये फार्मूला जो है गृह मंत्रालय ने सिर्फ बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए किया है और इसमें सहमति अरविंद केजरीवाल की है। उनका कहना है कि ये जो परिसीमन हुआ है, 22 वार्ड कम किए गए हैं, इससे विधानसभाओं का भी स्वरूप बदला गया। एक पूरी साजिश है और कांग्रेस का कहना है कि इससे अल्पसंख्यकों और दलितों का वोट जो है वो कमज़ोर हो गया है। उनके क्षेत्रों को जिस तरह से बांटा गया है उससे उनके वोट और उनकी ताकत पर प्रभाव आया है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन रिपोर्ट से पहले जो ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने जारी किया था, उस पर जो शिकायतें और सुझाव मांगे गए थे, उन सुझाव और शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई भी संशोधन नहीं किया, उनको कंसीडर ही नहीं किया और ये सारी सुझाव और जो है और शिकायतें गृह मंत्रालय को भेज दी गई, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस ने भी खुद 168 के करीब शिकायतें और सुझाव दिए गए थे, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए जो परिसीमन रिपोर्ट थी वो फाइनल कर दी। तो फिर सुझाव और शिकायत लेने का मकसद क्या था? लोगों को क्यों बरगलाया गया, क्यों बहकाया गया? और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट चली गई है। उनका कहना है कि ये जो परिसीमन हुआ है उससे अल्पसंख्यक और दलितों के वोट जो है वो कमज़ोर हुए हैं, उनकी जो राजनीतिक पहुंच है वो भी कमज़ोर हुई है। साथ ही सुझाव और शिकायत नहीं लिए गए और साथ ही इससे विधानसभा की जो बाउंड्री है उस पर भी प्रभाव आएगा। यानी एक पूरा इसके पीछे कांग्रेस का कहना है कि साजिश है। इस साजिश में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इन्वॉल्व है और इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी और दूसरे संबंधित पक्षों को सबको नोटिस भेज दिया गया। यानी अब जो चुनाव होने हैं उसको लेकर अब ये एक नया पेश सामने आया है कि अगर ये केस ज़्यादा लंबा खींचता है तो जाहिर सी बात है चुनाव थोड़ा और टल सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? तमाम तरह के कमेंट मुझे बताना ताकि मैं समझ सकूं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं और किस तरह का माहौल दिल्ली में। मैं लगातार एक्सक्लूसिव और बेहतर अपडेट आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं लगातार ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करूंगा ताकि आपको सच पहुंचाया जाए।